ऑप्शन। वेरी गुड इवनिंग। कल के सेशन से किसी का कोई डाउट हो, हम उसी सेशन को आगे जानेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मैं कौन। सबसे पहले हम मेडिटेट करेंगे 1 मिनट। ओम शांति। देखें अपने आप को आज पूरे दिन में क्या क्या किया, जो कल खुद से वायदा किया था कि आज पूरा दिन खुश रहेंगे, क्या उसे निभाया। देखें अपने आप पूरे दिन की दिनचर्या को। चेहरे पर खुशी थी, मुस्कुरा कर काम किया, या फिर से वैसे ही उलझनों में उलझ गए। चाहे पढ़ाई भी की, चाहे घर का कोई काम या ऑफिस का कुछ भी काम किया, मेरे चेहरे पर खुशी थी। ओम शांति। तो अपने आप से पूछा, खुश रहे आज पूरा दिन। थोड़ा सा पहले से ग्राफ चेंज हुआ है ना आज, और खुशी का ग्राफ बढ़ेगा। तो मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, जो कल हमने जाना था और इसको हमने कट कर दिया था कि ये मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं है। तो आज हम खुद को जानेंगे। ये 5 वेज हैं, हम उनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले लॉजिकली समझें। अगर हम सब बात करते हैं, कोई भी कहता है, क्या कहता है, मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो, बोलते हैं ना। तो आखिर मैं कौन हूं? जो मैं वर्ड यूज कर रहा है वो हो कौन। अब देखो, ये भाई साहब को ऑपरेशन के लिए लेके जा रही है ना, तो क्या कहेंगे, भाई मेरा फलाना दोस्त है ना, वो ऑपरेशन के लिए गया है, उसका नाम बोलेंगे। और अगर इनका ओम शांति हो गया अंदर जाके, तो क्या कहेंगे, बॉडी को ले जाओ। नाम नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे, बॉडी को ले जाओ, इसके शरीर को ले जाओ। माना, जो वो व्यक्ति एक्स वाई जेड, मोहन सोहन जो भी था, उसका नाम नहीं यूज होगा, कहेंगे इसके शरीर को ले जाओ, पहली चीज। नेक्स्ट, अब आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड एक डेड बॉडी है, इस पे इंजेक्शन लगा रहे हैं, इसको कुछ फील होगा। और एक लिविंग बॉडी है राइट साइड, तो इनके फेस पे एक्सप्रेशन से भी आप समझ सकते हो। तो क्या फर्क है दोनों में। हम कहेंगे इसमें ये लाइफ है या जीवित है ना। तो अब दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर देखो, सेम है एक तरह से, पूरे पार्ट्स वही है, सब कुछ वही है, फिर क्या फर्क है। कहेंगे इसमें प्राण नहीं है। या फिर हम क्या करते हैं, कभी कभी आपने मेडिकल कॉलेज में सुना होगा, फर्स्ट ईयर में एनाटमी होती है हमारे, जहाँ पे हम बॉडीज को डाइसेक्ट करते हैं, डेड बॉडीज को, नॉट लिविंग, डेड बॉडीज को देखते हैं कि इसकी नर्व्स क्या है। तो डॉक्टर इसी तरह प्रैक्टिस करते हैं ना पहले। तो जब हमें वो प्रैक्टिस करते हैं, तो हम देखते हैं उसके अंदर, बॉडी के अंदर सारे पार्ट सब कुछ वैसा ही है जो मुझ में है। तो फिर उसमें और मुझ में क्या फर्क है। तो कहेंगे एनर्जी नहीं है ना। अब और थोड़ा डेप्थ में समझें, अगर किसी की बाजू कट गई तो कुछ नहीं होगा, लेग कट गई, बंदा तो लाइफ है ना उसके पास। बट हार्ट, लीवर, ये भी चेंज हो जाते हैं, ट्रांसप्लांट कह देते हैं आजकल, वो भी होने लग गए, किडनीज भी होने लगी। पर हेड ट्रांसप्लांट सुना है, हेड,
नहीं होता। तो यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा सेंसिटिव है, या आपने सुना होगा हेड की इंजरी हो गई तो बहुत कम चांसेस है सर्वाइवल के। गणेश जी का एग्जाम्पल नहीं लेना, उनके पिताजी शंकर जी थे, उन्होंने वो ठीक कर दिया, उन्होंने लगा दिया। पर आप सबके पिताजी शंकर जी नहीं है, तो ये वाला आप ट्राई नहीं करना। तो इसको एक बार समझ लो कि हेड ट्रांसप्लांट नहीं है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब हम फिजियो से समझते हैं इसको थोड़ा और अच्छे से। हम सब, हमारी बॉडीज जो हैं वो सेल्स की बनी हुई है, ठीक है, ऐसे कहते हैं सेल्स। और 7 साल के बाद आपके बॉडी के हर एक सेल जो आपकी बॉडी के अंदर है वो रिप्लेस हो जाते हैं। कितने साल बाद? 7 इयर्स बाद आपके बॉडी के सेल चेंज हो जाते हैं। पर आपको तो 7 साल 10 साल बाद पुरानी बातें याद है। छोटे होते भी बच्चे याद रखते हैं ना, छोटी बात, ये हुआ था, मैं इस स्कूल में पढ़ता था। बट आपके बॉडी के सेल तो चेंज हो गए, तो आपको तो याद होना नहीं चाहिए। यस और नो? पर हमें याद है। इसका मतलब ये बॉडी अलग है जो इसके सेल्स चेंज हो रहे हैं, बट मैं कुछ और हूँ। ठीक है, जो सब चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है। और ब्रेन के भी सेल्स चेंज हो गए। हम कहते हैं ब्रेन में रिकॉर्डिंग है, तो ब्रेन के सेल्स भी चेंज हो गए, फिर भी ब्रेन को सब पता है, मुझे याद है। कई बार हम कहते हैं मैं ना थक चुका हूँ, बिल्कुल थका हुआ हूँ, पर फिर भी हमारा दिमाग चल रहा होता है। हम कहते हैं फिजिकली टायर्ड हैं, कई बार मेंटली भी टायर्ड होंगे, पर फिर भी हम आराम से चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो वो क्या एनर्जी है जो ये सब कुछ कर रही है? और समझो, तिलक यहीं क्यों लगाते हैं? और जब भी परेशान होते हैं तो यहीं पे हाथ फेरते हैं, है ना, इसी को ठंडा करते हैं। और पहले टाइम में क्या करते थे, घी को सॉलिड फॉर्म में रखते थे यहाँ पे, अगर वो मेल्ट हो गया तो कहते थे इसमें लाइफ है। ठीक है, अगर वो मेल्ट नहीं रहा तो कहते थे इसका ओम शांति हो गया, ले जाओ। क्योंकि पहले कोई मेथड्स नहीं थे चेक करने के, तो यही एक मेथड था चेक करने का। ठीक है, आई, है ना, तो यही एक मेथड था। हाँ जी। तो हम सब कौन, एक एनर्जी है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब बहनें बिंदी कहाँ लगाती हैं? हाँ जी, यहाँ पे। भाई तिलक भी यहाँ लगाते हैं, क्यों? और कोई जगह क्यों नहीं है बेटा? अपने मम्मा से पूछना कि यहीं क्यों लगाते हो। अब आप देखो ध्यान से इस बहन को, ये यहाँ क्यों लगा रही है? क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ एक चमकता सितारा है। आपके मम्मी से पूछना और कहना कि आप कौन हो? एक चमकते सितारे हो। ठीक है, पहला चीज समझ आ गया लॉजिक से। अब नेक्स्ट, अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, इसमें क्या होता है? जैसे हम देखते हैं कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, कुछ को आग से डर लगता है। हम देखते हैं छोटा सा बच्चा क्यों डर रहा है हाइट से। तो ये फिर इस पे रिसर्च हुई, देखा गया कि पिछले जन्म में उसकी डेथ का रीजन कहीं ना कहीं वो फैक्टर है। एक श्रीलंकन चाइल्ड लिया गया, उसको पानी और बस से डर लगता था, और उसके जो मदर फादर थे दोनों नेशनल लेवल स्विमिंग चैंपियन। अब पेरेंट्स स्विमिंग चैंपियन हो तो बच्चा कैसा होना चाहिए? हाँ जी, चैंपियन ही होना चाहिए। अब दोनों माता पिता घर में परेशान, हमारा लल्ला तो स्विमिंग को ही नहीं अच्छा समझता, वो तो डरता है। अब क्या करेंगे लल्ले से? तो लल्ला को पास्ट लाइफ के लिए लेके गए। जब उसको लेके गए पिछली लाइफ में, तो देखा गया कि वो जब बस में जा रहा था तो वहां फ्लड आ गए श्रीलंका में, और उस फ्लड में वो बस में था, तो वो बस बह गई, इसीलिए उसको डर लग रहा था। हम देखते हैं कुछ बच्चों के निशान होते हैं ना बॉडी पे कुछ पर्टिकुलर, तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी पास्ट लाइफ से लिंक्ड होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो गई, कुछ हो गया, वो निशान नेक्स्ट जन्म में भी हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर इयान स्टीवनसन की ये एग्जाम्पल, इन्होंने ये रिसर्च की। और भी इसको समझो, कुछ बच्चे पैदा होते ही टैलेंटेड डांसर होते हैं, सिंगर होते हैं, बहुत अच्छा टैलेंट होता है। हम कहते हैं यार क्या बात है। कुछ को शास्त्र ग्रंथ याद होते हैं, कैसे? अब कुछ बच्चों को पैदा होते ही डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, क्यों?
इसका मतलब हम लोग कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कैरी करते हैं। ठीक है, उसी एनर्जी के साथ आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसका हाथ बंद होता है। कहते खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, नहीं, भरतू हाथ आए थे भरतू हाथ जाना है। माना आपके कर्म जो आपने पिछले जन्म में किए वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, तो अच्छे कर्म करेंगे तो फिर अगले जन्म में भी अच्छे कर्म में जन्म होगा, है ना। अब इसको हम थोड़ा आगे और डिटेल में समझेंगे अगले सेशंस में। यहाँ पे थर्ड एविडेंस, तो ये डॉक्टर इवेन अलेक्जेंडर, ये हार्वर्ड में न्यूरो सर्जन, अब ये नहीं मानते कि भगवान कुछ होता है। ठीक है, अब इनके लिए ये क्या है, सारी चीजें एक फिलोसफी है। पर इनके साथ खुद के साथ क्या हुआ, ये कोमा में रहे। ठीक है, 7 डेज के लिए, क्योंकि इनके ब्रेन के ऊपर जो लेयर्स होते हैं उस पर इंफेक्शन इन्फ्लामेशन हो गई। तो जब ये कोमा में थे तो इनको पता था कि डॉक्टर्स इनके साथ क्या कर रहे हैं, इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं, बट इनका ब्रेन तो काम नहीं कर रहा, पर ये फिर भी सुन पा रहे थे। जब कोमा से वापस आए तो इन्होंने बुक लिखी प्रूफ ऑफ हेवन, जो न्यूयॉर्क की नंबर 1 बुक बनी। और उस बुक में इन्होंने ये प्रूफ ऑफ हेवन पूरा बताया कि कैसे मैं सुन पा रहा था। इसका मतलब ब्रेन से भी पावरफुल मैं कुछ और हूँ। बताओ, है ना। अभी हम आत्मा पे, अभी तो हम एनर्जी पे हैं, फिर हम, है ना, आगे बहुत वंडरफुल, आप पहले इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो समझ गए, तो मैं इससे भी पावरफुल कुछ और हूँ। क्लियर, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। इसके बाद बहुत से लोगों का और एक्सपीरियंस है कि मतलब उनका शरीर छूटा, ऐसे उन्हें दिखा कि एकदम से जैसे रिलैक्स हुए, और वो दीवार के उस पार इधर सब जगह घूम रहे हैं, माना वो मूवमेंट कर रहे हैं, और वो हवा में उड़ रहे हैं, किसी भी कंट्री में आना जाना, माना फ्री हो गए, माना कोई एनर्जी थी और उन्होंने देखा उनकी बॉडी वैसी ही पड़ी है, और बट फिर वो बॉडी में आ गए। तो ऐसे न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे। फोर्थ एविडेंस, तो ये रिसर्च हुआ नन्स पे। तो नन्स को कहा मेडिटेट करो, जब उन्होंने, जैसे हम ध्यान लगाते हैं तो यहाँ एक पॉइंट इल्यूमिनेट, ये देखो आप चमक रहा है, तो ये पॉइंट इल्यूमिनेट हुआ जिसको कहा गया सीट ऑफ द सोल, कि हमारे अंदर एक पॉइंट है, जब हम शांत होते हैं तो ये सीट, ये एक्टिवेट होता है पॉइंट, और इससे केमिकल रिलीज होता है, जिससे हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप देखते होंगे ना, जब आप शांति में बैठते हो, ध्यान लगाते हो, तो क्या आनंद, वो क्या है, क्योंकि आपका ये पॉइंट एक्टिवेट हो गया। तो इसको कहा गया, क्या बोला था अभी, क्या कहा गया, सीट ऑफ द सोल। ठीक है, अब स्पिरिचुअली देखो आप, हिंदू धर्म में क्या कहा गया, आत्मा। मुस्लिम धर्म में रूह, रूह, सुना है ना। क्रिश्चियन धर्म में लाइट कहा गया। सिख धर्म में कहा गया भ्रिकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा। भ्रिकुटी, ये आईब्रोस इन द सेंटर ऑफ फोरहेड, यहाँ पे एक सितारा चमक रहा है, जो सिख धर्म में कहा गया, है ना। आप बेटा क्या है, तो हर धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, सब धर्म में इसका जिक्र आ गया कि हम सब कौन हैं, एक चमकते सितारे। तो अभी हम देखते हैं क्या है, आप एक आत्मा हो, एक एनर्जी हो, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये देखो किस किस को अच्छी लग रही है यहाँ पे चमकता सितारा, हीरे जैसा चमक रहा है, अच्छा लग रहा है ना। अब ये सितारा कब चमकेगा, जब आप अच्छी बातें करोगे, जब आप मुस्कुराओगे, जब आप खुश रहोगे। अगर आप सारा दिन गुस्सा करते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, तो क्या होगा, ये तारा ब्लैक होगा, तो दिखाई नहीं देगा। और हम सारा दिन क्या करते हैं, मम्मा मेरा कहना नहीं मानती, मम्मा मेरी बात नहीं सुनती। मम्मा क्या करे, क्योंकि लल्ला की बातें ही खत्म नहीं होती। तो अगर आप देखो तो हम सब ये एक चमकते सितारे हैं, यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ मैं एनर्जी हूँ। अब जो ये शरीर है, ये बॉडी हम बनाते हैं ना, जिमिंग वगैरह आपको बड़ी पसंद होगी सबको,
पर ये आप नहीं हो। ये कब तक है? जब तक आप आत्मा इस शरीर में हो। और ये शरीर जो है इसको कहा गया 5 तत्वों का बना गया। कौन कौन से? आकाश, धरती, वायु, अग्नि। सुना कि नहीं सुना बताओ? सबने सुना है ना? तो ये 5 तत्व हैं। और वायु। तो इनके यह शरीर बना हुआ है। और जैसे ही जलाते हैं तो शरीर खत्म। 5 तत्व कहते 5 तत्वों में मिल गए। और आत्मा नेक्स्ट जर्नी के लिए चली गई। तो अभी हम मेडिटेट करेंगे। ये आपने वीडियो देखते जाना, आपके लिए थोड़ा इजी होगा। देखिए, मस्तक के मध्य एक बहुत सुंदर सितारा, एक लाइट का बल्ब देखें। और उसी बल्ब को अपने मस्तक के मध्य देखें। ओम शांति। मैं ये चमकता हुआ सितारा हूं। है ना? तो हम सब क्या हैं? एक चमकते सितारे हैं। और 3 फैकल्टीज हैं आत्मा की। कौन कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार। ठीक है बेटा, आपको कुछ नहीं समझ आएगा आप पूछ लेना, ठीक है? तो क्योंकि कल हमने थोड़ा सा जाना था, आज आपका रिवाइज हो जाएगा। तो मन के बारे में क्या जाना था? कि हम मन के गुलाम हो गए हैं। मन हमारी मानता नहीं है। यही कहा था ना कल हमने। तो मन हमारी मानता नहीं है। और हम कोशिश करते हैं मन को मनाने की। और मन क्या कहता है? मैं नहीं मानूंगा किसी की। और मन के हम क्या हो गए? गुलाम। फिर क्या कहा गया? मन जीते जगत जीत। सुना ना? तो एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक धनुर्धर को बहुत प्राउड, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। चाहे यहाँ बैठ जाओ, नीचे ठंड नहीं लगेगी, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, दूसरा मैट है। हाँ जी। तो एक बार एक धनुर्धर को बड़ा प्राउड हो गया कि मेरे जैसा कोई नहीं। अब जब किसी को अभिमान हो जाता है तो क्या होगा? बताओ। किसी को अभिमान हो जाता है तो क्या होगा? आप आगे आ जाओ। है ना? तो फिर वो एक व्यक्ति के पास गया कि मेरे जैसा धनुर्धर कोई नहीं। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा तुम उस गांव में जाओ और उस व्यक्ति को हरा के आओ, तो मैं मानूंगा। और वो युवक बड़ा खुश कि मैं उसको हरा दूंगा। वो गया और देखा तो बुजुर्ग था। वो कहता ले, ये क्या करेगा? है ना? तो फिर उस बुजुर्ग को उसने कहा वो सामने जो वृक्ष है ना, उस पे तीर लगाना है। तो उसने एक तीर लगाया, फिर दूसरा लगा दिया उसी पॉइंट पे। और उससे बहुत इजीली लग गया। जस्ट मुझे लग रहा है कोई तो उसने तीर लगा दिया। और बूढ़े व्यक्ति को कहा अब तुम्हें लगाना है। तो बूढ़े व्यक्ति ने वही काम किया पर उससे पहले किया। अब बूढ़े व्यक्ति ने कहा मैंने तुम्हारे अकॉर्डिंग कर दिया, अब तुम चलो जहां मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वो ले गया। पुराने टाइम में आप देखते हैं ना, इस तरह से जो दोनों साइड को कनेक्ट करता था रिवर के ऊपर जो ब्रिज बनाते थे, ऐसे झूल रहा है, उसके सेंटर में ले गए। अब ब्रिज झूल रहा है। अब लड़के से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अब वृद्ध व्यक्ति ने कहा तुमने सामने निशाना लगाना है, सेंटर पहाड़ी, दोनों पहाड़ियों के बीच में। अब उसका तीर कहाँ जाएगा? आसपास भी नहीं गया। और वो बूढ़े व्यक्ति ने आसानी से तीर लगा दिया। अब बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा युवा को? तुम्हें तीर और कमान सीखा है, तीर और कमान चलाना सीखा है, पर तुम्हारा मन पर कंट्रोल नहीं है। तो ये बात हमारे पर है। हमें इतना ज्ञान हो चुका है इधर उधर की चीजों का, सब कुछ भरा हुआ है, पर मन पे कंट्रोल नहीं है। और क्या कहते हैं? शांति नहीं है भैया, क्या करें? छोटे से बच्चे भी यही बात करते हैं कि नहीं बताओ? टेंशन हो रही है एग्जाम्स की, होती है ना? फिर टेंशन से हो जाता है एग्जाम पूरा? नहीं होता।
फिर टेंशन क्यों लेते हो? है, छोटे बच्चे तो पहले बोलते थे हमारे टाइम, टेंशन लेने का नहीं देने का, ऐसे बोलते थे ना छोटे बच्चे पहले। आप लोग नहीं बोलते? नहीं? क्यों? पहली दी हुई है, सब भरे पड़े हैं टेंशन से, है ना, जिसको देखो टेंशन ही टेंशन है। और जो टेंशन नहीं लेता उसको कहते हैं तुम तो एलियन लग रहे हो, पक्का यहीं के हो, ऐसी बात करते हो ना? बताओ सच में, बोलते हो ना ऐसे? फिर ऐसे बात करते हैं, पेपर आ रहा तेरे को टेंशन नहीं हो रही, कैसे बैठी है आराम हाँ से। देखो, है ना, मतलब इस बात में भी टेंशन है कि इसको टेंशन क्यों नहीं हो रही। यही बात होगी ना, कंपटीशन हार्ड है बच्चों का, है ना, गुड। तो अब मन का काम समझ आ गया। बाकी जिनका रह गया उनको हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे ग्रुप में, तो फिर आप वो सुन लेना। हाँ जी, अच्छा, बच्चा हम सब कर रहा है, बिल्कुल ठीक लगा उसे। आपके जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे ना ऑनलाइन भी हैं। तो बुद्धि का काम क्या है? डिसीजन। बुद्धि क्या करती है? डिसाइड करती है, डिसीजन लेती है। आ जाओ बच्चे, आगे ना, एक और आपके फ्रेंड आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप में से एक यहाँ आ जाओ। अच्छा। ओम शांति। तो अब बुद्धि का काम क्या है? डिसीजन लेना। और हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो बुद्धि है ना, ये एग्जाम पेपर के टाइम बंद हो जाती है, और जैसे एग्जाम खत्म हो जाता है ना, हमारी बुद्धि चलनी शुरू हो जाती है कई ना? बार तो एग्जाम में भी रील्स के गाने चल रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल चलते हैं ना। तो फिर इसका मतलब बुद्धि नहीं चलती उस टाइम, क्यों? टेंशन हो जाती है ना। तो बुद्धि बेचारी क्या करने गई थी उस टाइम? रेस्ट। क्यों नहीं चलती, कभी सोचा है? क्योंकि बुद्धि पे कभी काम ही नहीं किया है। देखो, जो आपका मन है और बुद्धि है, दोनों क्या है? इकट्ठे हैं। हम दोनों को फंक्शन को समझे। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है डिसीजन लेना। बुद्धि वो चीज करेगी जो उसमें भरा जाएगा। मन तो जो सामने देखेगा, मान लो मैंने देख लिया ये लड़ रहे हैं, तो मन का काम है उस टाइम सोचना कि ये क्यों लड़ रहे हैं इस तरह। बुद्धि उस टाइम डिसाइड करेगी कि मुझे इनको रोकना चाहिए या नहीं। अब वो डिसीजन कैसे आएगा आपकी बुद्धि में? जो आज तक आपने सुना होगा, देखा होगा, करा होगा। अब हम सारा दिन क्या देखते हैं, सुनते हैं? नेगेटिव चीजें। यस और नो? उनकी लड़ाई होगी, उसके साथ ये हो गया, जब ऐसी चीजें सुनेंगे, तो जब बुद्धि का टाइम आएगा, बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि कहेगी भैया तुमने भरा तो मुझे इन चीजों से है, और तुम कह रहे हो एग्जाम की बात आएगी, एग्जाम की थॉट आएगी? कहाँ से आएगी? आप कहोगे पता नहीं, पापा मम्मा पढ़ के पूरा गया था, एग्जाम टाइम भूल गया। और पापा मम्मा भी कहेंगे बच्चा बहुत मेरा शार्प है, इंटेलिजेंट है, पर एग्जाम टाइम भूल जाता है। खुश हो गए ना? आप भी खुश हो गए। आप ये भूल गए कि आपको जो पूरा साल आपकी बुद्धि में डालना था वो तो डाला ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना है? अच्छी बातें सुननी है, अच्छी बातें बोलनी है, इधर उधर की बातें ना सुननी है ना सुनानी है। ठीक है? अब देखो, अब ये भाई हैं, छोटे से बच्चे आ गए, है ना? अब इनके फ्रेंड को आदत पड़ गई स्मोकिंग की। वो कहता बड़ा मजा आता है, पेपर भी बड़ा अच्छा होता है इसके बाद। अब वो दूसरा क्या कहेगा? करें कि ना करें? है ना, आएगा ना। अगर उसने घर पे अच्छी बातें सुनी होंगी, है ना, धर्म की अच्छी अच्छी कहानियां सुनी होंगी, तो वो क्या कहेगा? ये तो गलत है, मैं नहीं करूंगा। और कहीं उसने नेटफ्लिक्स, यूट्यूब पे ऐसे देखे होंगे विलेन्स, मूवी के, सीरियल के, जो भी आजकल विलेन बनते हैं, ऐसे एक हाथ में ये पकड़ते हैं ड्रिंक करते हैं, घर में लड़ाई होती है, तो फिर वो क्या करेगा? वो कहेगा हाँ वो भी तो कर रहा था, बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। उसने उसके बाद उसमें जोश आ गया, सामने वाले की पिटाई कर दी। आएगा ना फिर? तो इसीलिए फिर अच्छी चीजें देखनी चाहिए कि नहीं? बुरी चीजें नहीं देखनी चाहिए ना। तो नेटफ्लिक्स वगैरह पे क्या मिल रहा है आजकल? अब ऐसा नहीं एक दिन में ही बंद कर दोगे, टाइम लगेगा, पर आप देखो तो सही क्या मिल रहा है, बताओ। वो नशा दे रहे हैं आपको, आपको पता नहीं लग रहा। जितने एपिसोड होते हैं आपके अंदर नशा होता है, सुबह से रात तक, जब तक वो पूरा नहीं होगा ना, तब तक चैन नहीं आती।
जब पूरा हो जाता है तब ऐसे लगता है भगवान, जीवन सफल हो गया, अब अगला कुछ भेज देना अच्छा सा। ये हाल हो चुका है हमारा। तो इसका नुकसान किसे हो रहा है? हमारी आदतें खराब हो रही हैं। तो मन एक घोड़ा और आप इसको चलाने वाले हो। माना बुद्धि इसको चलाने वाली है, तो अब बुद्धि में अच्छी अच्छी बातें आज से डालना शुरू करेंगे। हम लोग रोज 1 घंटा अगर यहाँ अच्छी बातें सुनेंगे, तो कुछ दिनों में आप बिल्कुल बदल जाओगे। आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि सिर्फ कंटेंट चेंज करना है। जो आप सुनते हो देखते हो वो आप बन रहे हो। आपको अभी नहीं पता लग रहा। आप अगर नेगेटिव सीरियल देखोगे, आप देखना कुछ टाइम बाद आप कैसे होंगे। आप हॉरर मूवी देख लो, आप फिर उसके बाद घर में एकदम से आपकी मम्मी लाइट बंद कर दे, आप चिल्लाना शुरू कर दोगे, आपको सब तरफ भूत ही भूत दिखाई देंगे। मम्मा कहीं क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं। और कोई रोने धोने वाली मूवी होती है तो आंखों से पानी निकलना शुरू होता है। मतलब आप वैसे बनते जा रहे हो जैसा सामने वाला बनाना चाह रहा है। आपको कल क्या सिखाया था, आपको कैसा रहना है पूरा दिन? ये ऐसे ऐसे रहना है ना, मुस्कुराते हुए। और आप कैसे रहते हो? आप कैसे रहते हो बच्चों? बोलो। अगर कोई मुस्कुरा रहा होगा उसको कहेंगे, अपने दांत दिखा रहे हो क्या, वाइट वाइट करवा के आए हो? है ना, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, फिर वो मुस्कुराता भी देख के है। तो ऐसी चीजें अच्छी हैं बताओ? ऐसा बनना है आपको? ऐसा किस किस को बनना है? नहीं बनना ना? सोच रहे हो यस या नहीं? नहीं बनना ना? ठीक है, तो अच्छी बातें सुनेंगे रोज आके। अब देखो, अब ये बहन जी आए गाड़ी सीखने के लिए, है ना। जब ये सीख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, चेहरा देखो इनका। और जब इनको गाड़ी आ गई तो पीछे देख रहे हैं, इनको सामने वाला कह रहा है बेटा सामने देख के चलाओ, साथ चलाओ। कहते मुझे सिखाएगा? मुझे पता है कैसे चलाने, तुम आराम से बैठो। क्यों? क्या फर्क आया? क्योंकि जब ये सीखने गई थी तो मन और बुद्धि ने काम किया, जैसे ही सिखाने वाले ने कहा कि ये गियर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, इसने सुना, अच्छा ये है, फिर इसने अप्लाई किया। ठीक है, पूरे ध्यान से। कुछ दिन बाद अगर आप इससे पूछोगे ना कि गियर ब्रेक क्लच क्या है, तो इसको पता नहीं होगा। ये ऑटोमेटिकली इसका पैर वहीं जाएगा, ये कहेगा अच्छा हाँ ये ब्रेक है। क्यों? बॉडी ने वो चीज अडेप्ट कर ली। अब आपसे पूछा जाए आप सांस ले रहे हो, अभी आप काउंट करोगे देखोगे, हाँ ले रहे। पर अदरवाइज आपको नॉलेज में है, ध्यान है, नहीं है। तो ऐसे ही जब हम कोई चीज सीख जाते हैं, बट जब ये फॉरेन जाएगी वहां डायरेक्शंस चेंज होंगे, तो ऑब्वियसली इसको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर? समझ गए? इस तरह हमारी हैबिट बन जाती है। ऐसी बैड हैबिट, पहली बार कोई गया, आपने को किसी ने ऑफर किया कि ये ड्रिंक ये स्मोक, आपने मना किया, बस। पर जिस दिन आपने फर्स्ट टाइम टेस्ट कर लिया, नेक्स्ट टाइम कोई आपको ऑफर करेगा, आपको भी लास्ट टाइम भी थोड़ा सा किया था, इस टाइम थोड़ा सा, उसके बाद और थोड़ा सा करते करते, फिर वो पूछे ना पूछे, आप जाके दूसरे पूछे, अरे थोड़ा सा ले लो। और हम कैसे बन जाते हैं, हमें लगता है हम चिल्ड लगते हैं, क्या लगता है? टीवी सीरियल देखते हो? पुराने टाइम में आते थे जब टीवी सीरियल, तो उसमें कुछ कैरेक्टर दिखाए थे असुर। कैसे दिखाए थे? हाथ में ड्रिंक होती थी ना उनके, बाल बिखरे हुए, कपड़े छोटे से, ऐसे ही होते थे। और फिर क्या करते थे? लाउडली हंसते थे, हुआ करते थे। हमें कैसे लगते थे वो? हम उन्हें क्या कहते, दानव, डेविल्स ऐसे ही कहते थे। अब आजकल हम क्या बनते जा रहे हैं? हम भी तो यही कर रहे हैं। देखो आजकल क्या कर रहे हैं, लेट नाइट पार्टीज। ये क्या है? लेट नाइट को कौन जागता है बताओ? आपको तो पता होगा कौन जागता है, उल्लू। तो हम क्या बनते जा रहे हैं, उल्लू। अब भूतों का तो पता नहीं कब जागते हैं कब सोते हैं, पर देखा जाए तो हम कैसे बनते जा रहे हैं। और फिर हम कहते हैं ये देखो क्या बन रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। हम यूथ ही अगर अच्छी चीजें अडेप्ट करेंगे, तभी तो सोसाइटी चेंज होगी।
हम सोचते हैं कि नहीं मेरे फ्रेंड्स मुझे लाइक नहीं करेंगे, अरे ना करने दो ना। असुर तो 100 ही इकट्ठे होते थे, कौरव कितने दिखाए? 100। पांडव कितने थे? 5। किस पे भारी पड़ा? पांडव 5 100 पे भारी पड़े, तो आप कौन हो? आप 1 सवा लाख पे भारी पड़ने वाले हो। ठीक है, तो हम उनको सिखाने वाले हैं, तो हमें ऐसा बनना है। ठीक है, अब देखो, आपका संस्कार बन जाएगा ना। देखो, अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। पहली चीज, ताकि आपको इजीली ये याद हो जाए, हमारे कुछ संस्कार होते हैं जब हम छोटे होते हैं ना, हम देखते हैं हमें प्यार सुख शांति सब कुछ नेचुरल होता है। कोई गुस्सा भी करता है हम आराम से सो जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। और कोई फिर थप्पड़ मार दे फिर बुला ले, हम बुला लेते हैं, भूल जाते हैं। तो हमारे कितने प्योर संस्कार थे कि नहीं? उसके बाद फिर उसको कहते हैं इटर्नल। सेकंड होते हैं पास्ट वर्थ के। हम देखते हैं ना कुछ चीजें हमारे पेरेंट्स कहते हैं ये तुमने कहाँ से सीखी, हम क्या कहते हैं? हाँ नहीं, खुश हो जाते हैं, टैलेंटेड है क्या करें, गॉड गिफ्ट टैलेंट है। वो टैलेंट नहीं है, वो इसलिए कह रहे हैं बेटा ये तू कहाँ से लेके आ गया मेरे घर में, ये ऐसी गलत चीजें सिखाई किसने? तो वो हम पिछले जन्म से सीखे हैं। तीसरी, हम पेरेंट्स से सीखते हैं। जैसे कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि कोई बात नहीं, घर में कोई बात हो रही है कुछ हो रहा है बच्चों को सुनाई ना दे, पर घर में वाइब्रेशंस फैल रही हैं। बच्चे को गलत वर्ड्स किसने सिखाए? उसके सबसे पहले माँ बाप ने। बच्चा देखता है, जो सुनता है वो बन जाता है। हमें पता नहीं, बच्चे बहुत जल्दी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। अभिमन्यु ने कहाँ सीखा चक्रव्यूह को भेदना? अपनी माँ के पेट में। तो हम सब भी देखें, जो हम देख रहे हैं सुन रहे हैं पेरेंट्स से भी, वो हम बनते जा रहे हैं। तो पेरेंट्स की भी ड्यूटी है और बच्चों की भी ड्यूटी है, दोनों की पैरेलल ड्यूटी है। अच्छी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करें। फिर पेरेंट्स बड़ा ध्यान रखते हैं कंपनी का, कि आप अच्छे लोगों के साथ हो। रखते हैं ना? तो हम सबकी कंपनी कैसी होनी चाहिए? जो आपको लगता है कि खराब है उसके साथ छोड़ दो। इसीलिए आपको कहानी भी बचपन में सुनाई, एक खराब सेब रखा, सारे अच्छे थे, उसने सारे खराब कर दिए, है ना। और एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर दिया, ऐसे सुना ना। तो ये कहानियां सुनाने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए। जो आपका फ्रेंड थोड़ा खराब हो ना, उसको कहो नमस्ते, मम्मा ने कहा है कि अभी आपके साथ थोड़ा टाइम विश्राम देना है हमारी फ्रेंडशिप को, कुछ दिनों बाद या आप बदल जाओ, हम तो बदल ही गए हैं। तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा। आप चेंज होने चाहिए या वो आपसे? कौन पावरफुल है, आप या आपका फ्रेंड? हम हैं। तो फिर हम बिगड़ेंगे तो नहीं? अगर रोज यहाँ होगे तो नहीं बिगड़ोगे। ठीक है, ये गारंटी है। और अपने फ्रेंड्स को भी लेके आओ, जो आपके बिगड़े हुए फ्रेंड्स हैं ना उनको भी लेके आना अगली बार यहाँ। ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट, अगर आपने सोच लिया, मान लो अब आप में से कईयों का नेचर होगा गुस्सा करने का या चीजें फेंकने का, किस किस का है? कोई बात होती है, चलो मम्मा फेंक दिया, कर लो। किस किस का ये संस्कार है, नेचर है? बोलेंगे ही नहीं, अगर होगा भी। बदल गए। अब बदल गया, गुड। है ना। तो ये वाला संस्कार कैसे चेंज होगा? या गुस्सा करने का, अंदर में इरिटेट होने का, तो ये कैसे चेंज करोगे आप? इसके लिए आपको पक्का करना है कि हम कौन हैं। हम बहुत अच्छी एनर्जी है, सोल है। तो अच्छी आत्माएं अच्छे काम करती हैं। ठीक है, आप सब अच्छे हो। अब आप देखो, ये एक रिसर्च हुआ हस्बैंड वाइफ पे, है ना, उनकी शादी हुई। देखो बिल्कुल कैसे अलग अलग दिख रहे हैं, और 25 साल बाद आप फेस देखो, दोनों का सेम होना हो गया, शुरू हो गया। क्यों? आपकी जैसी आदतें होंगी ना, आपका चेहरा वैसा बनता जाएगा। आप यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें देखोगे, भाई बहनों के चेहरे खिले हुए होते हैं। रंग की बात नहीं है, चेहरे खिले हुए, माना खुश। क्यों? क्योंकि वो अच्छी बातें सुनते हैं, वो बुरी चीजों को इग्नोर करते हैं। अगर कोई बुरी चीज सुनाता है, वो कहते हैं हमें सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे थे आप? क्यों? अगर आप जो सुनेंगे वैसे बन जाएंगे। तो इसलिए हमने ना बुरी बातें सुननी है, ना, हाँ, ना दूसरों को सुनानी है। नहीं तो आप तो बिगड़ोगे ही, साथ में साथ वालों को बिगाड़ोगे। ठीक है। तो हमारी आत्मा के कितने पार्ट्स हो गए बताओ? 3 पार्ट हो गए, बोलो।
है ना, सारे इंटेलिजेंट हो गए। ठीक है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन हो गया सोचने का काम, बुद्धि हो गया डिसीजन। तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड। माना अभी आप कुछ भी कर रहे हो तो आप अभी आप जो सुन रहे हो, आपका मन सुन रहा है, अच्छा ये ऐसे कह रहे हैं। बुद्धि आपकी एक्सेप्ट कर रही है कि ये जो बातें सही है कि गलत है, बताओ। सारी बातें सही है। और अब आप में से कौन कौन कहते हैं आप सुधरे हुए बच्चे हो? नहीं, कोई भी नहीं कह रहा। अच्छा, थोड़े थोड़े बिगड़े हुए हो? थोड़े थोड़े है ना, गुड। ये हाँ, बाकी सारे सुधरे हुए हैं। नहीं मान सकता। वो अब धीरे धीरे आप सीखोगे, हफ्ते में आप रियलाइज कर लोगे कहाँ कहाँ तक बिगड़े हुए हो। कोई बात नहीं। हर कोई इंसान का टाइम होता है, बिगड़ने का भी सुधरने का भी। सुधरने का मतलब हम ऐसे काम करें कि हमारा गायन हो। वृंदावन में श्री कृष्ण की मूर्तियों की क्या करते हैं, सुबह सुबह पूरी सफाई करते हैं, उनको ब्रश कराते हैं। ब्रश इतने मजे से कराते हैं, इंजॉय कराते हैं। आप कोई भी काम करो तो आपको कैसे करना है? खुशी के साथ। नहाना है तो कैसे नहाना है? पूरे इंजॉय के साथ। ब्रश करना है तो पूरे मजे के साथ। खाना खाना है तो इंजॉय कर। अगर आप ऐसे करोगे तो सामने वाला कहेगा वाह। कड़वी दवाई भी हो तो उसको कैसे पीना है? मुस्कुराते हुए। वाह, आम जैसा टेस्ट है इसका। आपको फील नहीं होगा। ठीक है, तो आप फिर कितने सुंदर लगोगे। ऐसे मुरझाए हुए फेस से आपके घर वाले भी कहेंगे हाय मेरे लल्ला को क्या हो गया, कितनी कड़वी दवाई इस एज में, भगवान इसकी जगह मुझे पिला देता। ऐसे ही बोलते हैं ना फिर मम्मा आपकी। तो इससे अच्छा आप मुस्कुरा ही लो, इतनी बातें ना ही सुनो घर पे। ठीक है। हाँ जी, अब मैच करो। अभी आपका स्कूल टाइम शुरू हो गया, बताओ। My thoughts. इंटेलेक्ट बोलो, बोलो, देख के बोलो जल्दी। चूज, एनालाइज एंड डिसाइड। और इम्प्रेशन। आप सब तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए। क्या बात है, सारा याद हो गया। चलो, अब देखो, आत्मा और शरीर क्या है। आत्मा क्या है? मोती। जैसे क्या कहते हैं, सीप में मोती। ठीक है। आत्मा क्या है? ड्राइवर। किसकी? गाड़ी को। अगर आपने फेरारी भी ले ली और ड्राइवर नहीं हुआ तो क्या करेगी गाड़ी? माना शरीर कितना भी सुंदर हो, जब तक उसको चलाने वाला ड्राइवर अच्छा नहीं है तो नहीं चलेगी ना। बहुत अच्छा। हाँ जी। तीसरा, अब ये घर है तो घर का हम नंबर लिखते हैं, हाउस नंबर दिस वन। और ऊपर नेम प्लेट पे जो घर में रहने वाला है उसका नाम। तो माना दोनों अलग हैं। तो ये एनर्जी अलग है और ये बॉडी अलग है। क्लियर? तो अब सोल और बॉडी का रिलेशन क्या है? जैसे ये देखो, घोड़े को चलाने वाला है एक राजा और उसका राज्य। सिम और मोबाइल। आत्मा क्या है? सिम। और शरीर? क्या बात है। प्रोग्रामर एंड रोबोट। प्रोग्रामर क्या है? आत्मा। और रोबोट शरीर। तो फिर आत्मा चलाने वाली है ना। पर अब देखो, इस वीडियो को देख के आप समझ जाओगे कि कौन किसको चला रहा है। इनके बिना मेरा तो दिन ही शुरू नहीं होता। डॉक्टर ने मना तो किया है, लेकिन क्या करें, मीठा खाए बिना मैं रह ही नहीं सकता। इनका मन तो खाने पीने का गुलाम है। अगले महीने एग्जाम्स है, लेकिन मूवी देखने बैठी तो सब कुछ भूल गई। ओह नो। इतना लेट हो गया, लेकिन ये गेम पूरी किए बिना मुझे नींद नहीं आएगी। इनका मन तो गैजेट्स का गुलाम है। उनकी वजह से मैं परेशान हो गई हूँ। जब तक वो सॉल्व नहीं आएंगे मेरा मूड ठीक ही नहीं होगा। ये तो लोगों के गुलाम है। मैं कहना नहीं चाहती थी, पर क्या करूं, मुझसे बात निकल गई। आज पता नहीं कैसे मेरा बेटे पर हाथ उठ गया। ये तो अपनी इंद्रियों के गुलाम है। क्या आप भी किसी चीज के गुलाम हैं?
जबकि हम खाने पीने के, गैजेट्स के, लोगों के, अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, तो हम खुद को स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं? गलत आदतों की गुलामी से हमें आजादी पानी है। Do not blame people and situations for how you feel, speak, and behave. You are not dependent on them. You are independent. Dependent only on yourself. स्वराज्य से ही हम स्वतंत्र होंगे। मन वही सोचे जो मुझे सुख दे, मुख वही बोले जो दूसरों को सम्मान दे, हाथ वही कर्म करें जो सृष्टि को स्वर्ग बनाए। स्वराज्य से ही भारत पुनः स्वर्णिम भारत बनेगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस। तो सच्ची आजादी क्या है? ये 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारी, ठीक है। 3 तो हमने जान ली जो दिखाई नहीं देती, मन बुद्धि संस्कार, ये 5 दिखाई देती हैं। क्या? हाथ। हाथ से क्या करना है? एक दूसरे की हेल्प करनी है। कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारना। कोई गलत भी करे, कौन कौन है जो थप्पड़ नहीं मारते एक दूसरे को? नहीं मारते ना? गुड। आप सबने आज से पिटाई तो नहीं करोगे किसी की? आप अब से नहीं करनी, पहले की है कोई बात नहीं, वो तो पता लग गया आंखों से। आंखें क्या देखें? आंखें क्या देखें? अच्छी चीजें। जो गलत चीज है वो नहीं देखनी। मुख क्या बोले? अच्छे शब्द। अगर कोई गलत शब्द बोल रहा है तो मुझे चुप रहना है, नहीं बोलना, है ना। जरूरी तो नहीं है सामने वाला गलत कर रहा है तो मैं भी करूं। रावण चिल्ला रहा था, हुआ। राम जी चिल्लाए? आप किसको पसंद करते हो, राम या रावण? तो राम तो चिल्लाए नहीं, वो तो मुस्कुरा के हंस रहे थे। वो चिल्ला रहा है बेचारा, गुस्सा कर रहा है, हाइपर हो रहा है। राम कहते, होता जा बेटा, होता जा, कोई बात नहीं, तीर तो मेरा ही तुझे लगना है। तो फिर आप भी ऐसे कर सकते हो, बताओ। फिर कान अच्छी बातें सुने, गलत ना सुने। और फिर क्या रह गया आपका? स्मेल। अब कोई मोहल्ले में कुछ बन रहा है, गलत चीज बन रही है, तो मेरा मन हो जाए इसको टेस्ट करूं, नहीं। ठीक है। अच्छी चीजें, अच्छी बातें और अच्छे बोल, हमें बस यही अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, ठीक है। अब बायोडेटा निकाल लें। शरीर का तो पता ही है कहाँ से हो। यहाँ पे आत्मा का क्या नेम क्या है? सोल, आत्मा। फॉर्म क्या है? एक चमकता सितारा। फादर एंड मदर नेम परमात्मा। हम आत्मा, वो परम आत्मा। एड्रेस, हम सब परम धाम से आए हैं। डेट ऑफ बर्थ, आत्मा का तो होता ही नहीं, वो तो चलती आ रही है, शरीर कॉस्ट्यूम चेंज करती है। ऑक्यूपेशन क्या है? खुद को एम्पावर करना, है ना। और अच्छी चीजें करके दूसरों को भी करना। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? 7 गुण हैं हम में, वो हम जानेंगे, और अष्ट शक्तियां वो हम आगे के सेशंस में जानेंगे। आज थोड़ा। अब देखो ये आत्मा कभी किस कॉस्ट्यूम में है, कभी किस कॉस्ट्यूम में। आप देखो अलग अलग कॉस्ट्यूम्स है ना। तो इसका मतलब आप आज इस कॉस्ट्यूम में हो, पिछले जन्म में किसी और कॉस्ट्यूम में हो सकते हैं। हम किस बेस पे आपसे बात कर रहे हैं? इस शरीर की आयु, पर आत्मा की तो है नहीं। आत्मा पिछले जन्म में 90 साल में शरीर छोड़े, फिर कल को मैं उनको दादाजी कहता था, आज मैं उनको कह रहा हूँ ओ छोटा सा बच्चा आ गया, है ना, गोद में खिला रहे हैं। ओ, फर्क पड़ गया कि नहीं? उसको क ख ग सिखा रहे हैं, ABCD सिखा रहे हैं। जो बच्चा आपको, जो दादाजी आपको सिखा रहे थे, वो आप उसको सिखा रहे हो, फर्क हो गया। तो अब ये बताओ इसका आंसर, व्हाई डज सोल नेवर डाई? क्या आंसर आएगा? एनर्जी के लाइफ। हाँ, तीनों ही है बच्चों। सोल इज अ पॉइंट ऑफ एनर्जी, सोल इटर्नल है, सोल इमोर्टल है।
अजर अमर अविनाशी है, ना बुढ़ापा आता है ना मृत्यु होती है। अब आपका शरीर बड़ा हो रहा है, आपकी आत्मा का साइज कितना बड़ा होगा या छोटा होगा? है जी, सेम रहेगा। ठीक है, आत्मा वही एक चमकता सितारा है, उसका शरीर से लिंक नहीं है। आत्मा वैसे ही रहेगी, एक पॉइंट ऑफ लाइट जिसको आंखों से देख नहीं सकते और माइक्रोस्कोप वगैरह से वो दिखती नहीं है। हाँ जी। अब ये आपके भी डाउट होंगे, एक आत्मा कितने जन्म ले सकती है, एक या ज्यादा? कितने भी ले सकती है भाई, इसकी तो लिमिट नहीं है ना। अच्छा, अब मेरे साथ क्या होगा जब मेरा शरीर छूट गया? ये डर रहता है ना, वो उसका शरीर छूट गया, वो क्या करेगा आगे? वो फिर से नया जन्म ले लेगा। आत्मा कॉस्ट्यूम चेंज करती है। जैसे आप ये कपड़े आज हमने ये डाले, कल दूसरे डालेंगे ना, चेंज करके आओगे ना। सेम भी डाला होगा, सर्दी है कोई बात नहीं चलेगा, तो चेंज करके आते हैं ना जैसे। तो ऐसे ही आत्मा भी कॉस्ट्यूम चेंज करती है, कल नया लेगी, परसों और ले लेगी। ठीक है, तो आत्मा के अंदर ये 7 गुण हैं, हम एक एक करके उनको जानेंगे। अभी आप लिख भी लोगे, ठीक है, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। हाँ जी। सबसे पहले ब्रेन का काम, ब्रेन का काम ज्ञान, नॉलेज है ना, ब्रेन में ज्ञान हो गया, तो ये हमारा पहला गुण। ऐसे हम लिखेंगे फिर आपको याद रहेगा। तो ज्ञान हो गया। अब जब आप में ज्ञान होगा तो आप क्या होंगे? डाउट्स नहीं होगा आपके अंदर, है ना, अंधविश्वास नहीं होगा। अब आपको ज्ञान मिल रहा है तो आप डरोगे नहीं व्यर्थ की चीजों से। ठीक है, फिर यहाँ हो गया। उसके बाद क्या आएगा? ये है ना, सीक्वेंस वाइज चलते हैं। इसका काम गले का शांति, माना ऐसे शब्द बोले, जब आप शांत होंगे तो गुस्सा टेंशन नहीं आएगी। क्लियर? अब आ गया नीचे, यहाँ ब्रेन, थर्ड हार्ट। हार्ट का काम लव। लव में क्या होगा? जब आपके अंदर सबके लिए लव होगा तो सेल्फिशनेस नहीं रहेगी। मेरे अकॉर्डिंग हो, मेरा 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 खत्म हो गया। हो गया क्लियर? अब नेक्स्ट आ गया पेट। खाने से क्या मिलता है? सुख। वो क्या होता है इसमें? ब्लिस, आनंद होता है। देखो आपके सामने है, हैप्पीनेस, है ना। जब यहां से सुख मिलेगा तो दुनिया वाला सुख नहीं चाहिए ना। कौन सा? लालच का, एक दूसरे को लूटना पीटना, वो नहीं करेंगे हम अच्छी कमाई करेंगे। ठीक है, फिर ये स्किन। स्किन का काम है प्योरिटी। जब अंदर में प्योरिटी होगी तो अपवित्र, माना नेगेटिव थॉट्स नहीं होंगे, या प्योर होंगे या नेगेटिव होंगे। ठीक है, मिक्स नहीं होता। हो गया क्लियर यहाँ से? फिर आपकी आ गई हड्डियां, जिसको बोन्स मसल कहते हैं। इसका काम क्या होता है? वॉइस को ज्यादा पता है। पावर, शक्ति। ठीक है, अगर शक्ति होगी तो फिर ये दुनिया वाली बॉडी की शक्ति नहीं चाहिए। ये है अष्ट शक्तियां, जो हम लास्ट डे बिफोर हमारा सेशन होगा उस टाइम पूरा डिटेल में करेंगे। क्या है? 8 शक्तियां, जो नव दुर्गा को, माँ दुर्गा को 8 भुजाएं दिखाई। ठीक है, एक रह गया, जब मैं आत्मा यहां से लाइट होंगी तो मुझे ब्लिस मिलेगा, आनंद। और जब हम आनंद में होते हैं तो फिर हमें किसी और से सुख या खुशी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये आपका क्विज टाइम है। अब बताओ, पहला क्या है? प्योरिटी, यस। नेक्स्ट पीस, तीसरा क्या बात, आप सब तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो ये शक्तियां हमें किससे मिलेंगी? जब मैं खुद को आत्मा देखूंगा और उस परमात्मा से प्यार की, सुख की, शांति की किरणें मेरे ऊपर आएंगी। ठीक है, ये हम अब मेडिटेशन करेंगे। पहले एक बार समझ लें। अब देखो, ये क्या कर रहा है? हवा। आत्मा कुछ हो रहा है? नहीं। शस्त्र क्या कर रहा है? काट रहा है। आत्मा कटेगी? नहीं। पानी भिगो सकता है? नहीं, आत्मा कुछ नहीं हो रहा। अग्नि जला रही है, आत्मा को कुछ हो रहा है? क्योंकि आत्मा क्या है? अमर, अविनाशी। तो आत्मा को देखो, वैसी की वैसी पड़ी है। सारों ने लगा लिया जोर। आप शरीर को मार सकते हो पर आत्मा को नहीं। तो अब जब आप ये याद रखोगे, आप एक आत्मा हो, आप बात कर रहे हो, कुक कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आप इजी करोगे। अभी हम क्या करते हैं? मम्मा अगर मेरा रैंक नहीं आया ना, मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा आज से।
ऐसे बोलते हैं हम, है ना। फिर, और अगर आप ये याद रखोगे आप एक आत्मा हो, आप एक रोल प्ले कर रहे हो, तो आपको क्या करोगे, अवेयरनेस चेंज करनी है। अब आपसे कोई आगे जा रहा है, नहीं तो कंपेयर करते हैं, अब क्या करो, एक्सेप्ट, अच्छा है ना, उस वो आगे जा रहा है, उसमें ये गुण है, आप क्या करोगे, वो क्वालिटी खुद में लेके आओगे। ठीक है। पहले क्या होता था, डिवाइड, है ना, दो दोस्त अपने बना लिए, अरे यारों का ग्रुप है, उनका अपना। अब आप क्या करोगे, नहीं, हम सब आत्मा रूप में है, भाई भाई। ठीक है। फिर मुझे ये मम्मा अगर फर्स्ट आया ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये मांगते हैं, अब हम क्या कहते हैं, इंजॉय, हमें अच्छी बातें ही करनी है, मम्मा पापा अपने आप दे देंगे। हम भगवान के बच्चे हैं, और मांगने से मरना भला, ये याद रखना, भगवान बच्चों को अपने आप देता है। भगवान ने देना हो आपको मर्सिडीज, आप मांग रहे हो आल्टो, क्या करोगे फिर? ठीक है। तो इसीलिए ओ भगवान, जो तुम्हें देना है ना अपने आप दे देना, चाहे रात को उठा के दे देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं उठ जाऊंगा, बस दे देना। भगवान को कहना है, किसी से नहीं मांगना। ठीक है। एक बार आपने एक कहानी सुनी होगी, एक बार कोई बैगर आया, वो कहता मैंने राजा से मिलना है। तो राजा बिजी था पूजा में, तो वो कहता मुझे मिलना है, तो उसने देखा कि राजा भगवान को याद कर रहा है और कह रहा है, भगवान मेरे राज्य में सब कुछ देना, मुझे ये देना। तो राजा आया उसके पास, जब बाहर, बोलो क्या चाहिए, वो कहता मैं अपने जैसे भिखारी से नहीं मांगता, अब मैं उससे मांगूंगा जिससे तुम मांग के आए हो। समझ आया? तो किससे मांगना चाहिए, भगवान से। तो हम सब कहाँ रहते हैं, ये है हमारा पृथ्वी ग्रह, जिसको कहते हैं साकार लोग। ठीक है, यही रहते हैं ना हम? ये हमारी बॉडी है। क्लियर? ये पृथ्वी 5 तत्वों की बनी हुई है, और हम यहाँ पे आके कर्म करते हैं, एक्शंस, कुछ भी, खाना पीना सोचना बोलना लड़ना झगड़ना, सब एक्शन हो गए। हम सब कहाँ से आए हैं, ये परम धाम से आए हैं। ठीक है। जहाँ पे हम सब क्या थे, चमकते सितारे, आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा, शरीर छूटा, एक आत्मा की लाइट ऐसे ऊपर जाती है, ऊपर की ओर पर, है ना, ऊपर गई, वहां एक परम सितारा है। तो वो कौन है, परमात्मा, जिसके बारे में हम कल जानेंगे। ठीक है। इसको परम धाम, सोल वर्ड, शांति धाम, मुक्ति धाम, सब नाम अलग अलग दिए हुए हैं। तो हम सब आत्माएं परम धाम से यहाँ आई, कहाँ, इस सृष्टि में रोल प्ले करने। अगर मुझे ये याद है कि मैं एक एक्टर हूँ, जैसे अमिताभ बच्चन है ना, अब वो मूवी करने गए बाहर, उन्होंने रोल प्ले किया, कोई भी, वैसे तो मोस्टली वो एंग्री यंग मैन का रोल प्ले करते थे, है ना। तो घर आए, जया बच्चन से उसी टोन में बात कर रहे हैं, हाय, जया बच्चन क्या कहेगी, बाहर निकल, ये अपना रोल ना वहां पे ही प्ले करके आया करो, यहाँ आके सीधी तरह बैठ जाओ, हो गया चेंज, माना, उसका रोल मूवी का था। तो हम सब भी एक रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे एक बच्चा उसकी माँ के लिए चाहे जितना ही बड़ा हो जाए बच्चा ही रहे, वो डॉक्टर है, पर उसकी माँ उसे कैसे कहेगी, सुन, सब्जी लेके आना शाम को। अब वो क्लिनिक पे गया, पेशेंट ऐसे लाइन में खड़े हैं, पेशेंट बोल सकते हैं उसको ऐसे, वो क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब। रोल चेंज, घर में बच्चे का रोल वहां डॉक्टर बन गया। तो मुझे भी ये याद रखना है, हम सब जो भी रोल प्ले करें कैसा करेंगे, गब्बर जैसा नहीं, कैसा, जय वीरू जैसा भी नहीं कर पाओगे, वो भी चोरी ठगी करते थे। तो एक्टर भी आजकल ऐसे चूज किए हैं। तो ऐसा रोल प्ले करो जो हमारे आइडल्स हैं, जैसे हम देखते हैं श्री कृष्ण है, श्री राम है, कैसा रोल प्ले किया, कोई भी बात हुई मुस्कुराते रहे, कोई बात हुई, हाँ जी, और सुबह उठते भी टाइम पे थे, देखा ना, सूर्य नमस्कार दिखाया, बट हमें उसमें नहीं जाना, पर टाइम पे उठते थे। और हम कितने बजे उठते हैं, सबको पता है। ठीक है। तो हम सबको कैसा रोल प्ले करना है, एक्टर का, कौन सा एक्टर आपको चूज करना है। ठीक है। और हर एक का अपना रोल है। नेक्स्ट, अब मुझे कैसा करना है, मुझे एज अ प्लेयर, और प्लेयर क्या होता है, हार हो जीत हो, क्या सिखाया जाता है,
एक्सेप्ट करता है, कोई बात होती है फर्क नहीं पड़ता, प्ले लाइक अ चैंपियन, ठीक है। पर फेल होने के बाद ये नहीं ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, गेस्ट की तरह। अब आप किसी के घर जाते हो तो आप क्या करते हो, सारी चीजें तो नहीं यूज करते, आप देख देख के यूज करते हो कि मैं यहाँ गेस्ट हूँ, कोई चीज खराब ना हो। तो वैसे ही हम इस दुनिया में क्या है, गेस्ट हैं। तो रेडी हैं वापिस घर जाना है। नेक्स्ट। तो फिर आप अब आप जैसा बच्चा है, देखो क्या कर रहा है बेचारा, सोच रहा है फिर मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, ऊपर ही रख लेता भगवान। तो भगवान कहते, जब गली में बच्चे खेलते हैं तो आप क्या करते हो, अगर मम्मी पापा आपको अपने पास रख ले क्या कहते हो, मम्मी खेलने जाने दो, बच्चे खेल रहे हैं बहुत मजे ले रहे हैं, ऐसे कहते हो। और मम्मी कहे नहीं, तो ऐसे ही भगवान ऊपर से हमें भेजता है, आपने देखा नीचे सारे खेल रहे हैं कूद रहे हैं, आप भी आ गए खेलने कूदने। पर खेलते कूदते हुए आप भूल गए कि आप खेलने कूदने आए थे। आप उस रोल में इतना हो गए, एक इमेज बना दी, अगर मैं ये कर पाया तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा। आजकल तो ये भी डायलॉग्स हो गए हैं, है ना, मेरी इमेज क्या होगी क्या, बच्चों जैसी बातें करते हैं। आप कहोगे हम है ही बच्चे, तो बड़े हो जाओ, थोड़ा सोच में बड़े हो जाओ, वैसे बच्चे बनो, माना खेलो कूदो बच्चों की तरह, पर सोचो बड़ों की तरह, कि कुछ भी होता है हर चीज अच्छे के लिए होती है। तो ये आपकी कंप्लीट इंट्रोडक्शन, जो हमने जाना था, आत्मा हो एक चमकता सितारा, सात गुण और अष्टशक्तियां, इस शरीर में हम टेम्परेरी हैं, उस परम धाम के हम रहने वाले हैं, ठीक है। तो कल आपको क्या प्रैक्टिस करके आनी है, आपको सिर्फ देखना है कि यहाँ एक बहुत सुंदर चमकता सितारा है, जब आप खुश होंगे तो ये चमकेगा, जब आप परेशान होंगे तो इसकी लाइट बंद हो जाएगी। तो आपको क्या करना है फिर, खुश रहना है, और अच्छे बोल बोलने हैं, और अच्छी बातें सुननी है, और मोबाइल फोन पे अच्छी चीजें देखनी है, वो चीजें देखनी है जो आप मम्मी पापा के साथ भी बैठ के देख पाओ, ठीक है। फर्क हो जाएगा ना फिर, अपने भाई बहन छोटे भाई बहनों के साथ जो चीजें इकट्ठे बैठ के देख सकते हैं, वही चीजें देखो, ठीक है। करके आएंगे। चलो अभी हम मेडिटेट करते हैं। चलो। हाँ जी, फर्स्ट इधर नीचे नीचे, नहीं नहीं बेटा, हाँ ये इधर साथ वाला साथ वाला। देखें स्वयं को एक बहुत सुंदर सितारा, इन द सेंटर ऑफ फोरहेड, मस्तक के मध्य। पूछे अपने से, मैं कौन सा सितारा हूं। मैं आत्मा हीरे की भांति चमक रही हूँ। अपने ऊपर देखें, जैसे सूर्य से किरणें पड़ती हैं, ऐसे परमात्मा से लाइट ही लाइट मेरे ऊपर। जैसे बारिश की बूंदें, ऐसे परमात्मा से शांति की किरणें मेरे ऊपर। फील करें इन सफेद प्रकाश की किरणों को। और अपने आप से पूछें, मैं कौन सी आत्मा हूं। मैं एक चैंपियन आत्मा हूं। मैं सदा मुस्कुराने वाली आत्मा हूं। मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूं। मैं सबकी मदद करने वाली आत्मा हूं।
और देखें अपने को अपने घर में अपने मम्मा पापा के साथ। बहुत प्यार से हम उनसे बात कर रहे हैं, उनके हर काम में हम सहयोग दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। चेहरे पर ब्यूटीफुल स्माइल लेकर आए। और उस सुपरस्टार परमात्मा से लाइट ही लाइट मेरे ऊपर। अब देखें हमसे लाइट ही लाइट चारों ओर फैल रही। ओम शांति। थैंक यू। तो आपको क्या प्रैक्टिस करनी है कल फिर? हम सब चमकते सितारे हैं, अच्छी अच्छी बातें करनी है और कहना है मैं एक अच्छी आत्मा हूँ, मैं एक चैंपियन आत्मा हूँ। जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो बस वही आंखों के सामने देखना। कोई आपको कहे आप नहीं कर सकते, आपको मैं आत्मा तो हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करती हूँ और करती रहूंगी। ठीक है। ओम शांति। बोलो सब ओम शांति। अब आप पूछे, कुछ पूछना हो आप सबको, कोई डाउट हो? कैसा लगा? समझ आया? ठीक है। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी टाइम, पूरे 7 बजे आपको आना है। ओम शांति।